हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए। भाषा भारती मीन्स विषय हिंदी है और यह हिंदी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पार्ट कौन सा बताएंगे, पार्ट 6 विजय गान से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताएंगे और सरलतम भाषा में बताएंगे। और आपको तैयारी किससे करना है, एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 6 विजय गान। पूर्व तैयारी एवं निर्देश क्या दिया है। नंबर 1, शिक्षक किसी भी प्रेरणा गीत के माध्यम से चर्चा को प्रारंभ करें। शिक्षक क्या करेंगे, किसी भी प्रेरणा गीत के माध्यम से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। महापुरुषों के उदाहरण देते हुए जीवन की सफलता के लिए आवश्यक बातों को बच्चों को बताएं। कविता विजय गान का हाव भाव के साथ साथ और वाचन करें। कविता में आए सिंधु, हिमालय, जर्जर, परवस्ता, दुर्दम जैसे नवीन शब्दों का अर्थ बताएं। कविता विजय गान का भावार्थ बच्चों को बताएं। तत्सम शब्दों की जानकारी बच्चों को दें। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी भाषा में तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, दुग्ध, दधि, सर्प आदि। और तद्भव शब्द क्या है, जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घर, दूध, दही, सांप आदि। इस प्रकार से आपका जो पूर्व तैयारी और निर्देश दिए थे। अब आगे देखते हैं हम क्या दिया है इसमें। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, धरती का तत्सम शब्द है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि धरती का तत्सम शब्द क्या है। ए नंबर धारणी, बी नंबर धरा, सी नंबर वसुधा, डी नंबर अवनी। तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर धारणी। धरती का तत्सम शब्द क्या हो गया, धारणी। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है। ए नंबर त्याग, बी नंबर तपस्या, सी नंबर अहंकार, डी नंबर दृढ़ संकल्प। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अहंकार। मनुष्य के जीवन में सफलता के लिए बाधक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर अहंकार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। देखिए, सागर के 3 तुकांत वाले शब्द कौन से हो गए, गागर, नागर, बागर आदि। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। बरस बाधाएं शब्दों में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्द ब है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। प्रश्न क्या है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। उत्तर देखिए, इस कविता में कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कर रहा है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, बहुत मुश्किल कार्य करना। और वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, लक्ष्य हासिल करने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। छूने पाए मोह ना तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, धूर से भी धूर्तर निश्चय। इसमें जो आपको कौन कौन सी विशेषताएं दी वह विशेषताएं बताना है। तो देखिए, इसमें पहली विशेषता क्या है, तपस्वी के समान लोहे के हृदय वाला। तपस्वी के समान क्या होना चाहिए, लोहे के हृदय वाला। दूसरी विशेषता पक्के इरादों वाला होना चाहिए। तीसरी विशेषता कठिनाई एवं मोह माया से दूर होना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। तो उत्तर देखिए, मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ
तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। ऋषि अगस्त द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है? उत्तर देखिए, ऋषि अगस्त ने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। इस कार्य को कविता में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कविता विजयगान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए, कविता विजयगान में आई कौन सी पंक्ति है जिसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है? सूर्य चंद्र अवनी अंबर जल जाए पास पुराना धूर से भी ध्रुवतर निश्चय। तो ये क्या है, यहाँ पे इस पंक्ति में कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे ज। तो इस प्रकार से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नवमंडल को नित अंगार उगलने दो, जल जाए पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। ये जो कविता दी है, ये पंक्तियों के आपको क्या बताना है? भावार्थ बताना है। चलिए देखते हैं इसके भावार्थ क्या है। इसका भावार्थ है, चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों ना टकरा जाएं, तुम्हें तो हे श्रेष्ठ वीरों सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। कवि कहता है कि यह धरती अनेक तरह से की गए पापों से संताप के कष्ट पाप रही है। क्या कर रही है? ये धरती तो अनेक तरह से किए गए पापों से संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप को ताप में से जलने से दो, इसे पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घुमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का छिनासा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते चलो। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? विजयकांत कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, विजयकांत कविता का सार अपने शब्दों में। कवि का आशा है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है जिसमें अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिससे साहसपूर्वक सावधानी से आगे बढ़ते जाना चाहिए। तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम जीवन पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। इस प्रकार बच्चों, आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 6 में क्या दिया था? विजयगान से संबंधित जो प्रश्न थे वह प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।